हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक हैं? चलिए, आज के क्लास में हम बात करने जा रहे हैं फायर हीम का समरी, जो बिहार बोर्ड में 5 मार्क का समरी पूछता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो फायर हीम पोइम है केकी एन दारूवाला के द्वारा लिखा गया, यह एक सुंदर कविता है। तो इन्हीं कविता का आज हम लोग समरी पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द पोइम फायर हीम हैज बीन कंपोज्ड बाय केकी एन दारूवाला। द पोइम का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कविता। कौन कविता? फायर हीम। फायर हीम जो पोइम है, और ये पोइम हैज बीन कंपोज्ड लिखा गया है किसके द्वारा? बाय केकी एन दारूवाला, अर्थात केकी एन दारूवाला के द्वारा फायर हीम पोइम लिखा गया है। आगे बात करें तो ही इज एन इंडो इंडियन पोइट। यह जो केकी एन दारूवाला जो है, ये इंडो इंडियन कवि है और साथ ही साथ स्टोरी राइटर है। ये शॉर्ट स्टोरी राइटर है, अर्थात केकी एन दारूवाला इंडो इंडियन कवि रह चुके हैं, साथ ही साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर रह चुके हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक आप फायर हीम के जो पोइम है और इस पोइम के एक्सप्लेनेशन अभी तक आप नहीं सुने हैं, नहीं समझे हैं, तो सबसे पहले जाइए फायर हीम के जो पोइम है उस पोइम के एक्सप्लेनेशन को आप अवश्य समझिए। उसके बाद ही समरी को आप सुनिएगा, समझिएगा और इसको रिमेंबर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दिस पोइम, इस कविता में, इन दिस पोइम, दिस का मतलब यह, पोइम का मतलब कविता। इस कविता में द पोएट डिस्क्राइब्स, कभी वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब का मतलब वर्णन करना, कभी वर्णन करते हैं एक घाट का वर्णन करते हैं। कौन सा घाट मेरे प्यारे बच्चों? कौन सा घाट? जहां मृतक शरीर को जलाया जाता है, उस घाट को शमशान घाट बोलते हैं। तो इस कविता में कभी एक शमशान घाट की चर्चा किया गया है, वेयर, जहां डेड बॉडी इज बॉर्न, जहां मृतक शरीर को जलाया जाता है। वन डे, एक दिन, द पोइट, कवि, इज वॉन्डरिंग, एक दिन कवि टहल रहे थे, विथ हिज फादर, अपने पिता के साथ, नियर बाय ए घाट, मतलब एक दिन कवि अपने पिता के साथ घाट के आसपास टहल रहे थे अपने पिता के साथ। कौन मेरे प्यारे बच्चों? कवि। कवि का मतलब केकी एन दारूवाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ही सॉज, वह देखता है। कौन देखता है? कवि। द रेड हॉट एम्बर्स, उन्होंने देखा, जब वह शमशान घाट के आसपास टहल रहे थे तो शमशान घाट में उन्होंने देखे रेड हॉट एम्बर्स को देखे, अर्थात लाल तप्त चिंगारी को देखे। स्टिल ग्रोमिंग, जो अभी तक जो है वह ग्रोमिंग कर रहा था, चमक रहा था, उसमें एक तरह की लालीपन अभी तक उसमें बरकरार था। मेनी आवर्स, कई घंटों, आफ्टर ए डेड बॉडी हैज बीन, कहता है क्रिमिटेड, कहता कई घंटों हो चुका है कि एक मृतक शरीर को जलाया गया है, और जलाए हुए कई घंटों हो गया है, और अभी तक उस शमशान घाट में जो मृतक शरीर को जलाया गया है उस स्थान पे अभी तक जो है वह रेड हॉट एम्बर्स जो है अभी तक प्रज्वलित है, अभी तक वह ग्रोविंग कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ही इज शॉक्ड, कभी इस दृश्य को देखकर शॉक्ड हो जाता है, आश्चर्यचकित व्यक्त करता है। क्यों करता भाई? क्योंकि कहता है कभी जो है पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं, कभी जोरास्ट्रियन है, और जोरास्ट्रियन लोग जब मरते हैं तो उनके मृतक शरीर को जलाते नहीं हैं, इसलिए वह शॉक्ड है। कहता पारसी इंस्टेड ऑफ क्रीमेटिंग देयर डेड बॉडीज,
जो पारसी लोग जो है वह मृतक शरीर को वह क्रिमेटिंग नहीं करते, जलाते नहीं हैं, उसके बदले क्या करते हैं, कैरी इट, उसे ले जाते हैं टू द टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ साइलेंस पर ले जाते हैं, टू पुट देयर इट, मतलब टावर ऑफ साइलेंस पर जाके रख देते हैं और वहां उस मृतक शरीर को चील कौवे भक्षण करते हैं। चलिए, ही इज हॉरिफाइड टू सी सच क्रूएल एक्ट। कभी जो उस शमशान घाट पे हैं और कभी कह रहे हैं कि ही इज हॉरिफाइड, वह काफी चिंतित है, वह काफी उदास है। क्यों उदास है भाई? वह क्रूएल एक्ट से, मतलब उस प्रकार एक्ट का मतलब कार्य होता है, वह निर्दयी जो कार्य को देखा। क्या निर्दयी कार्य था? कि मृतक शरीर को जो जला दिया था, इस मृतक शरीर को जला हुआ मृतक शरीर को देखकर वह काफी दुखी थे, काफी उदास थे। कौन मेरे प्यारे बच्चों? कवि। द पोइट वंस 20 years बैक, कभी 20 साल पीछे की बात कर रहा है, हैड कंसाइंड हिज फर्स्ट चाइल्ड टू द फायर। कभी कह रहे हैं 20 साल पहले जो है मैं अपने पहले बच्चे को आग के हवाले कर दिया था। क्यों किया था? बिकॉज द टावर ऑफ साइलेंस वाज फार अवे फ्रॉम हिज रेसिडेंस। कभी कह रहे हैं क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस जो है वह हमारे आवाज से क्या था, वह काफी दूर था, और यही वजह है कि मैं अपने पहले बच्चे को आग के हवाले कर दिए थे। मुझे आग के हवाले नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं पारसी हूं और पारसी लोग आग को पवित्र मानते हैं, आग की पूजा करते हैं, आग को दूषित नहीं करते, और मेरे से यह पाप हुआ, मैं अपने पहले बच्चे को आग के हवाले कर दिए। चलिए मित्र, आगे देखते हैं। द पोइट सेज, कवि कहते हैं कि टू बर्न ए डेड बॉडी, एक मृतक शरीर को जलाना, इज है एन इनह्यूमन एक्ट, एक मृतक शरीर को जलाना अमानवीय कार्य है। कभी कह रहे हैं कि एक मृतक शरीर को जला देना अमानवीय कार्य है, कभी के हिसाब से मृतक शरीर को नहीं जलाना चाहिए। ही रेड्स, वह काफी चिंतित है, वह काफी उदास है, डैट की ही हैड कंसाइंड हिज चाइल्ड टू द फायर, उन्होंने अपने बच्चे को आग के हवाले कर दिया था, इससे वह काफी चिंतित है, उदास है। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि ही हैज कमिटेड ए सीन, वह कहते हैं कि मैंने एक पाप किया है, डूइंग दिस इनह्यूमन क्रूएल एक्ट, मैं इस प्रकार की अमानवीय कार्य को करके मैंने एक पाप किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए। ही आस्क फॉरगिवनेस, उन्होंने भगवान से इसके लिए माफी भी मांगे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये फायर हिम का समरी था। इस समरी को आप निश्चित रूप से ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और उसके बाद इसे रिमेंबर कर लेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड में 5 मार्क का समरी पूछता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप इसे रिमेंबर कर लेंगे, और इसके बाद अगले क्लास में आपको फायर हिम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। चलिए, आज के लिए गुड नाइट।